हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल सिटी गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ के चैप्टर 6 सत्यता तथा अवकलनीयता के एक्सरसाइज 5.5 के बारे में। बच्चों इस चैप्टर के हमने सारे एक्सरसाइज किए हैं, चाहे वो सत्यता के एक्सरसाइज हो चाहे वो अवकलन के एक्सरसाइज हो। दूसरी बात बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 के जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 5.5 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कर चुके हैं। और एक्सरसाइज 5.5 में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पहले के कर चुके हैं बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से। तो आप 5.5 का पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताया गया है। पार्ट 2 में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आगे से सॉल्व करवाए जाएंगे। तो पार्ट 1 देखे बिना आपको पार्ट 2 मुझे नहीं लग रहा है कि समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, पार्ट 2 में क्या करना है। पार्ट 2 में सारे क्वेश्चन आपको एक जैसे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कराया था, तो 4 से 11 तक एक जैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं बस 4 बताऊंगा और 4 के बाद से कोई एक और क्वेश्चन बीच का बता दूंगा। और सारे क्वेश्चन अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसा कि बच्चों मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में यानी एक्सरसाइज 5.5 के पहले लेक्चर में पार्ट 1 में बताया था कि ये क्वेश्चन आप लोग अगर करेंगे उस तरीके से जैसा कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया लॉग लेके, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बच्चों ने पूछा क्यों, तो उसका रीजन मैं आपको बच्चों आज दे रहा हूं। यहां पर लॉग है तो लॉग का बच्चों मल्टीप्लाई नहीं होता, मैंने उस दिन बताया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, पहले बच्चों हम लोग जैसा कि हम लोग 1 2 3 क्वेश्चन किए, तो 1 2 3 क्वेश्चन टाइप में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, पहले यहां पर हम मान लेंगे कि माना, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती बच्चों, लेकिन आप लिख सकते हैं माना y बराबर में x के पावर x माइनस 2 साइन के पावर x। फर्स्ट स्टेप। अब आप यहाँ पे क्या मान लीजिए बच्चा, आप मान लीजिए कि जो x के पावर x है इसको u मान लीजिए, और जो 2 के पावर साइन है इसको v मान लीजिए। तब क्या हो जाएगा सर, हम लिख सकते हैं y बराबर u माइनस v। ये चीज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या था सर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना था। ध्यान दीजिए, जब पावर के गुणे में, जब कोई चर के गुणे में जिसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है उसके पावर में रहेगा तो हम लॉग लेते हैं, लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस आ जाएगा तो हम इस प्रकार से करेंगे। पहले उसको y के बार मानेंगे, फिर इसको अलग अलग u भी मानेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, कर देते हैं। तो सर जी हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx माइनस में dv बाई dx। यही सारी चीजें हो जाएंगी। जी सर बिल्कुल हो जाएंगी, लेकिन सर इसका मान क्या होगा। तो मैंने बोला चिंता मत कीजिए। अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या बनाया कि जो u है किसके बराबर है सर जी, u बराबर में x के पावर x। ठीक है, तो अब इसको लॉग लेके सॉल्व कर लीजिए। पहला तो हम दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर अब एक बार दोनों को सॉल्व कीजिए और फिर रख दीजिए। तो सर लॉग u इक्वल टू लॉग, अब आपको देखने में ये कैसा लग रहा है, हाँ सर अब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन की तरह लग रहा है। अब जो पावर में x है इसको आगे लेके आ जाइए। तो लॉग u इक्वल टू में सर हो जाएगा x लॉग x। अब इसको u इंटू वी के फॉर्मूले से हल कीजिए। तो आइए हम हल करते हैं। सर हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो इसका एक्सेस अवकलन कर रहे हैं बच्चों। सर जी हो जाएगा 1 बाई यू और फिर डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि u का तो u को हम क्या मान के किए हैं, log u में हम u को x मान लिए, लेकिन ये तो x है नहीं। तो x का होता है log x का होता है 1 बाई एक्स, लेकिन ये x नहीं था तो फिर u का करेंगे तो du बाई dx हो जाएगा। फिर x का हम करेंगे, अब ये u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है सर, पहले सर जी u का अवकलन, फिर v को गुणे में रखिए, फिर सर जी प्लस सर जी v का अवकलन u को गुणे में रखिए। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम x का अवकलन करते हैं सबसे पहले। तो x का अवकलन करेंगे तो सर जी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे और log x रह जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे x गुणे में रहेगा और किसका अवकलन होगा सर जी log x का, तो log x का सर जी हो जाएगा 1 में x। अब क्या यहाँ पे x से x कट जाएगा, जी सर x से x कट जाएगा, तो बचा क्या सर जी, यहाँ बचा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई यू को उधर मल्टीप्लाई भेज दीजिए तो हो जाएगा log x प्लस में 1। ये किसका माना गया, ये सॉरी dy बाई डी एक्स नहीं du बाई डी एक्स, ये किसका माना गया सर जी, ये आ गया du बाई डी एक्स का। तो एक पद का हमने मान निकाल लिया। फिर दूसरा पद है बच्चों dv बाई डी एक्स। अब ये दूसरा है dv बाई dx, तो पहले फिर इसको ले लीजिए। यहाँ पे हमने माना था v इक्वल टू क्या माना था, फिर उसको अकेले सॉल्व करेंगे। सर जी 2 के पावर साइन x, फिर क्या करेंगे सर जी कुछ मत कीजिए, लॉग ले लीजिए। बहुत बढ़िया, तो लॉग ले लेते हैं। लॉग v इक्वल टू, फिर लॉग लेंगे तो साइन आगे आ जाएगा, साइन x लॉग
2 साइन एक्स लॉग 2। अब फिर ये इंटू यू इंटू वी हो जाएगा, तो सर जी 1/v इक्वल टू में साइन एक्स का पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, बहुत बढ़िया बच्चों, और लॉग 2 कॉस एक्स लॉग 2। अब ये क्या है, लॉग 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है सर जी 0, तो लॉग 2 का अगर आप लेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में साइन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस साइन एक्स इंटू में 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dv/dx, देखिए यहाँ पे छूट गया 1/v dv/dx। अब यहाँ से dv/dx निकाल लीजिए, तो सर dv/dx हो जाएगा v इंटू में cos x log 2। ये चीज़ें समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई भी किसी को कन्फ्यूज़न है? नहीं सर, यहाँ तक हमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए, चूंकि अब आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या निकाले थे आप, dy/dx, सर ये du/dx बस मान रख दीजिए, आंसर सॉल्व हो गया। तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू du/dx क्या है, du/dx सर दिया u। अब u की जगह पे यहाँ पे u किसको माने, x पावर x, तो लिखेंगे x के पावर x, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है log x प्लस 1, फिर माइनस का साइन, और फिर क्या है सर dv/dx, dv/dx क्या है v क्या है सर 2 के पावर साइन x, ब्रैकेट में log x cos x। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत कोई मास्टरमाइंड इसमें नहीं लगाया गया है, इसको हम पहले y के बराबर मान लेते हैं। अब ये देख रहे थे कि अगर देखिए ये देखा जाए केवल x की पावर x, तो ये किसकी तरह है सर, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसको देखा जाए तो सर ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, तो 1 2 में हम डायरेक्ट लॉग ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे ले रहे हैं तो बीच में प्लस माइनस है, तो हमने बोला ठीक है भाई, इसको प्लस माइनस को रहने दो, हम इसको u भी मान लेते हैं, और फिर इसका अवकलन कर देते हैं, फिर इसका अलग अलग अवकलन कर देते हैं। तो u का अलग से अवकलन किए तो du/dx ये आया, और फिर v का किए तो ये आया, अब बस उसके स्थान पर रख दिए, आंसर हो गया। यही हमें हल करना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ पे बीच में प्लस होंगे माइनस होंगे, आपको इस प्रकार से हल करना है। अब चाहे आप क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चन देखें, तो सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से हल करने हैं। u भी मानना है, y बराबर u v, फिर अलग अलग पहले u का, फिर अलग पहले v का, फिर उसमें रख दीजिए, क्या निकल गया, उसका x के सापेक्ष अवकलन निकल गया। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे करेंगे। चलिए, हो गया। अब इरेज किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए टाइम खत्म। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक 9th वाला करके बता देता हूँ, सेम इसी तरह करना है बच्चों। 9th वाला भी आप लोग ही करेंगे, मैं आपको बस थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ करके, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं है। 9th वाला बता भी दे रहा, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर सब हम ही लोग करें। चलिए 9th वाला देख लीजिए, मुझे बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन देना रहता तो मैं PDF फॉर्म में नहीं दे देता, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग समझे पहले क्वेश्चंस क्या सॉल्व करने हैं। सॉल्यूशन मैथ का कोई नहीं देना चाहता, सॉल्यूशन इसलिए मैथ का नहीं देना चाहता कोई भी टीचर, क्योंकि अगर दे देगा तो फिर आप उसको रटेंगे, और मैथ रटने से तो आता है नहीं। ठीक है, मेरा यहाँ पे करवाने का मकसद ये रहता है सॉल्व, कि आप इसको समझे, प्रोसेस को समझे, उसके बाद से खुद क्वेश्चन करें। इसलिए मैं एक तरीके के क्वेश्चन एक करवाता हूँ, फिर उससे जो मिलते जुलते होते हैं आपसे कहता हूँ कि आप सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे यहाँ पे सर जी, ये तो x पावर x है, तो सर लॉग ले लेते थे, क्योंकि दो टर्म अगर दो चर के पावर एक ही जिस चर के सापेक्ष अवकलन करना है, अगर उसके पावर में दिया हुआ है तो पावर के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें लॉग वाला फॉर्मूला याद आता है, हम लॉग लेंगे। लेकिन सर यहाँ पे बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, इस परिस्थिति में सर हम लोग क्या करें, इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो सर पीछे किए थे, सर ये y बराबर मान लीजिए, y बराबर, अब इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, तो सर ये y बराबर x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर कॉस x। अब सर जी y बराबर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं u प्लस v, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो सर जी हो जाएगा dy/dx इक्वल टू में du/dx प्लस में dv/dx। ये चीज़ें आ गई जी सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें आ गई। अब देखिए यहाँ तक अगर आपको ये चीज़ें आ गई तो इसका आप एक समीकरण दे सकते हैं। फिर यहाँ पे जो u माने थे ले लीजिए अलग से। सर आप ऐसे u मत मानेंगे पेपर में, आप नीचे यहाँ पे मान के दिखाइएगा u इक्वल टू x के पावर साइन x। ठीक है, ये तो आपको लेगा एग्जामिनर, कहेगा एक नंबर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जल्दी थी, बहुत जल्दी थी। तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर सर हमने माने थे u के पावर x के पावर साइन x। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नहीं है सर। तो अब लॉग ले लीजिए, लॉग u इक्वल टू, सर लॉग लेंगे तो x साइन x बाहर आ जाएगा। अब तो बच्चे नहीं है कि मैं बार बार फॉर्मूला लिखवा के आपको बताऊँ,
क्योंकि क्या होता है भाई, देख लो एक्स के पावर लॉग एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एन लॉग एक्स। कोई ये मत बोलना कि सर यहाँ पे साइन एक्स कहाँ से आ गया। तो बहुत सारे बच्चे हैं, पहले तो तुम लोग में कमी हो गई है ना कि तुम लोग दे के आए नहीं हो पेपर। अब एक्स के सापेक्ष औकलन करने पर, सापेक्ष औकलन करने पर, औकलन करने पर, ठीक है। अब अगर इसका औकलन किया जाए, अगर अब इसका औकलन किया जाए तो किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो औकलन करेंगे तो सर जी डी यू बाई डी एक्स। सर अगर इसका हम लोग औकलन करेंगे, रुक जाइए एक सेकेंड, 1/u का अगर सर हम लोग औकलन करें, 1/u का अगर हम लोग औकलन करें तो क्या हो जाएगा सर जी 1/u और du बाई डी एक्स, ठीक है। 1/u du बाई डी एक्स इक्वल टू में साइन एक्स। अब साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा जी। सर जी फॉर्मूला क्या होता है सर जी, पहले u का औकलन तो साइन एक्स का औकलन हो जाएगा कॉस एक्स, और इंटू में लॉग एक्स तो लॉग एक्स ही रहेगा। फिर सर जी साइन एक्स को उसी तरह रख दीजिए। अब लॉग का करिए तो 1 में एक्स, ठीक है। इसको अगर हम लोग ले तो u का सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू में u की वैल्यू क्या है लिख दीजिए यहीं पे सर एक्स के पावर साइन एक्स, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स अपॉन में एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी यू बाई डी एक्स की। तो हमें तो बस डी यू बाई डी एक्स नहीं निकालना था, प्लस में डी वी बाई डी एक्स भी निकालना था। तो इसको वी इक्वल टू ले लीजिए, जो माने थे v की वैल्यू जो थी उसको ले लीजिए सर। v इक्वल टू हम लोगों ने लिया था साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। अब लॉग ले लीजिए, तो सर जी लॉग v इक्वल टू में कॉस एक्स, लॉग v इक्वल टू में कॉस एक्स और सर जी लॉग साइन एक्स। अब सर इसका एक्स के सापेक्ष औकलन करेंगे तो सर u इंटू वी का फॉर्मूला, u इंटू वी का औकलन क्या होता है ये भी लिख दे रहा हूँ ये फॉर्मूला। जो बच्चे अगर फॉर्मूला नहीं देखे, मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं। इंटू में v प्लस यू इंटू में डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए उसकी तरह बन गया सर 1/v डी वी बाई। औकलन में बता रहा हूँ ना, जो बच्चे अगर सत्यता तथा औकलनीयता में स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन लेक्चर से देखे एक एक पॉइंट तक नहीं देखते हैं तो आगे उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याएं होने वाली हैं, वो रोने वाले हैं। बता दे रहा हूँ यहीं पर, वो रोने वाले हैं। अभी भी मैं एक्सरसाइज 5.5 पे हूँ बच्चों, पीछे के एक्सरसाइज बहुत छोटे छोटे हैं। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आप लोगों से जल्दी कवर कर लीजिए, नहीं तो आप रोने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, बस यही आपको बता सकता हूँ, आपको जागृत कर सकता हूँ। तो सर जी पहले कॉस का करिए, तो सर जी कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, लिख लीजिए भाई, इंटू में सर लॉग साइन एक्स, प्लस में सर यू को उसी तरह रख लीजिए कॉस एक्स। सर जी अब लॉग साइन एक्स का कीजिए, लॉग साइन एक्स का करेंगे पहले एक्स मान के, तो सर जी 1/sin x। लेकिन सर यहाँ पे 1/sin x जो हम लिखे हैं ये तो साइन एक्स को एक्स मान के किए हैं, तो सर जी एक्स मान के किए तो फिर साइन एक्स का भी करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। तो साइन एक्स का फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो सर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में वी क्या है सर जी, वी है साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। और ये देखिए ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स और कॉस एक्स, इसको आगे लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये माइनस में है ना, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा सर जी लॉग साइन एक्स लॉग साइन एक्स। क्या सर हो गया? नहीं, अभी कहाँ कंप्लीट हुआ, अभी तो बस हमने डी वी बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स निकाला। अभी तो इसको y की जगह अगर आप रखेंगे नहीं यहाँ पे, तब तक तो आपका आंसर कंप्लीट ही नहीं हुआ। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे करके छोड़ देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। फिनिशिंग टच देना बहुत जरूरी है बच्चों, और सिर्फ बस यहाँ की वैल्यू यहाँ पर रख देने से आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। तो बस आपको लिख देना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स क्या दिया हुआ है सर, एक्स की पावर साइन एक्स, ब्रैकेट में लॉग एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस। अब एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि सर उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो देख के नहीं समझ में आ जाएंगे कि ये करना क्या है, ये यहाँ पर रखना है, बस वो रख भी नहीं सकते। तो मैं पूछूंगा बच्चों के पास तो बुद्धि ये भी है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो आपको सॉल्व करके देने की ही क्या ज़रूरत है, देने की ही क्या जरूरत है बताइए। छोड़ दीजिए उन्हीं के भरोसे कि वही सॉल्व कर लेंगे। कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस में बच्चों यहाँ पे रहेगा साइन एक्स, उधर आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको उधर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए
तो यहाँ तक आप लोगों को मुझे नहीं लग रहा है कोई कन्फ्यूज़न होगा। जिन्होंने प्रारंभिक रूप से सारे लेक्चर को देखे होंगे यहाँ तक उन्हें एक पॉइंट का भी मुझे लग रहा है कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग सत्यता तथा औकलन को स्टार्टिंग से नहीं देखते हैं, मैं बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएँ होने वाली हैं। चलिए बच्चों, ठीक है, तो 9 देख लीजिए। अब 9 के बाद से देखते हैं हम लोग को कौन सा क्वेश्चन करना है। कह रहा है प्रश्नों में dy बाई डी एक्स याद कीजिए। देखिए सारे क्वेश्चन उसी तरीके से हैं। अब 12th वाला भी उसी तरीके से नहीं है, 12th वाला उसी तरीके से नहीं है। करिए, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब आप लोग 12th वाले प्रश्न में भी उसी तरीके से करना चाहेंगे, लेकिन आप लोगों को समस्याएं हो जाएगी। कैसे समस्याएं हो जाएंगी सर? अभी आप लोग इसको कर लीजिए जल्दी से, इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर अब हम बात करेंगे इसके बाद से 12th वाले के बारे में। और सारे क्वेश्चन उसी तरीके से करने हैं, लेकिन 12th में कह रहा है 12th कि हम भाई थोड़ा सा तुम्हारा रास्ता ख़राब करेंगे। अब बच्चे कह रहे हैं सर कैसे ख़राब करेंगे वो हमारे रास्ता? हम बोले कुछ रास्ता नहीं ख़राब करेंगे, बस उसी तरह तुमको हड़का रहे हैं, बस उसी तरीके से कर लेना है, ठीक है? बस उसी तरीके से क्या करना है, कर लेना है। चलिए रेडी स्टडी आएंगे बच्चों। चलिए अब हमें बात करते हैं 12th वाले क्वेश्चन में। तो 12th वाले क्वेश्चन में कुछ ना हमको बस हड़का रहे थे, नहीं बस ऐसे आपको हड़का रहे थे। देखिए इसी तरीके से 12th वाला भी कर देना है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। बस एक स्टेप इसमें ध्यान हम लोगों को रखना है, और वो स्टेप क्या होगा, वो स्टेप हमारा क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पे हम किस क्वेश्चन के बारे में, 12th वाले क्वेश्चन के बारे में। 12th वाला क्वेश्चन हम जैसे लिखेंगे, इसमें भी आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। दिया हुआ है x के पावर y प्लस y के पावर x इक्वल टू में 1। ये चीज़ें दी हुई हैं। अब बताइए कैसे इसको हल करेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर dy बाई डी एक्स मान लीजिए। मैंने बोला बात तो सही है भाई, मानना तो हमें वही है, मानना आपको डी बाई डी एक्स ही है, लेकिन कैसे, स्टार्टिंग में ही। यहाँ पे हम y के बराबर नहीं मानेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मानेंगे u इक्वल टू एक्स के पावर y, क्योंकि इसमें y है, और v इक्वल टू वाई के पावर x। अब यहाँ पे हम रखेंगे u प्लस वी इक्वल टू में 1। अब औकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो सर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में कांस्टेंट था, तो इसका औकलन क्या हो जाएगा सर जी 0। अब आप u का औकलन कीजिए x के पावर y, और फिर v का करेंगे हम लोग आएगा y के पावर x। अब देखिए सुनिए ध्यान से, अब हम log लेके करेंगे, log लेके करेंगे तो इसके औकलन में आपको घबराना नहीं है। दोनों में क्या आएगा सर जी, दोनों में dy बाई डी एक्स आएगा। ये दोनों में dy बाई करके मैं दिखाई देता हूँ, क्या पर बताऊँ आप लोगों ने, तो आप लोग कहेंगे सर जी बता दीजिए। चलिए तो पहले मैंने इसको लिया, तो ये क्या हो जाएगा सर जी, log ले ले, log u इक्वल टू वाई log x। अब इसको सर आगे अगर सॉल्व किया जाए तो सर जी 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू में सर जी डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स, प्लस सर जी अगर y को इसी तरह रखा जाए और अपॉन में log x किया जाए तो अपॉन में x। सर जी ये हो जाएगा किसका, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, तब सर हो जाएगा u का सर जी मल्टीप्लाई कर दीजिए, u इक्वल टू क्या है x के पावर y, और ब्रैकेट में सर जी log x, सॉरी डी यू बाई डी एक्स ब्रैकेट में log x प्लस में y की पावर x। अब समस्या इसमें आपको कहाँ होगी सर, समस्या इस बात की है, ध्यान समझिएगा, समस्या इस बात की है कि जो डी यू बाई डी एक्स है सर वो ब्रैकेट में है, वो ब्रैकेट में है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी धीमे धीमे आप प्रश्नों को हल करते जाइए। इसको पहले आप दे दीजिए समीकरण 1 हमारा बन गया, समीकरण 1 बन दीजिए, मतलब लिख लीजिए। अब हम फिर v का नहीं करेंगे सर जी, v इक्वल टू हम क्या लिख लेते हैं, कहाँ गया जो सर v इक्वल टू वाई की पावर x, फिर सर वही काम सर log v इक्वल टू में x log y, ठीक है log y। अब सर करेंगे तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, सर जी हो जाएगा log y पहले, क्योंकि x का औकलन क्या हो जाएगा, x का औकलन 1 हो जाएगा, और सर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस x इंटू में 1 बाई वाई, और फिर y क्या करेंगे तो सर डी वाई बाई डी एक्स। यानी कि अगर बात की जाए कि डी वी बाई डी एक्स क्या आया, तो सर वो आ जाएगा आपका y के पावर x ब्रैकेट में log y प्लस सर जी x बाई वाई अपॉन में dy बाई dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप किसके बराबर रखेंगे, यहाँ पे रखिए समीकरण 1 में, इसको
इसको नहीं, इसको समीकरण 1 में रखिए। अब समीकरण 1 में हम u की वैल्यू जब रखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके रखेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की क्यों आवश्यकता है सर? इसलिए इस एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स कौन लिख दिया है यार, यहाँ पे रहेगा डी वाई बाई डी एक्स ना। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे जो डी वाई डी एक्स है तभी तो इसमें हम कुछ खेल कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए तो इसको हम लिख लेते हैं पहले उस तरीके से। तो क्या हो जाएगा सर? सर हो जाएगा एक्स के पावर वाई, पहले डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के पावर वाई मल्टीप्लाई इसमें किए हैं, फिर लॉग एक्स, सॉरी लॉग एक्स, हाँ, प्लस सर एक्स के पावर वाई और वाई बाई एक्स, प्लस में हो जाएगा सर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो सर हो जाएगा वाई के पावर एक्स, वाई के पावर एक्स लॉग वाई, लॉग वाई, प्लस में हो जाएगा सर डी वाई बाई डी एक्स और एक्स के पावर, सॉरी वाई के पावर एक्स और एक्स बाई वाई, ये चीज़ आ गई। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू में 0 है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसमें से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ और जो दोनों पद है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको इधर पक्षांतर कर दे रहा हूँ। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, दोनों माइनस में हो जाएंगे। देखिए तो यहाँ से मैंने दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन ले रहा हूँ पहले, तो सर जी बच जाएगा ब्रैकेट में एक्स के पावर वाई लॉग एक्स प्लस सर जी वाई के पावर एक्स वाई और माइनस बराबर में माइनस, दोनों क्या माइनस में, तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ सर जी एक्स के पावर वाई, वाई बाई एक्स प्लस में सर जी वाई के पावर एक्स है ना, वाई के पावर, हाँ वाई के पावर एक्स, एक्स बाई वाई। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब कुछ नहीं है, अब बस डी वाई बाई डी एक्स इसको नीचे भेज दीजिए सर जी, माइनस एक्स के पावर वाई, वाई बाई एक्स प्लस वाई के पावर एक्स, एक्स बाई वाई अपॉन में ये ला दीजिए एक्स के पावर वाई लॉग एक्स प्लस में वाई के पावर एक्स, एक्स बाई वाई। यहाँ पे भी मैंने एक्स की जगह 2 लिख दिया। चलिए यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको बहुत हल भी कर सकते हैं, जैसे इसमें y है तो y के पावर x है, तो नीचे है तो इसको y के पावर x माइनस 1 कर सकते हैं। नीचे है तो जैसे देखिए, जैसे y के पावर यहाँ पे x दिया हुआ है, एक ही समझा रहा हूँ मैं, और नीचे अपन में y दिया हुआ है, तो ये y के पावर 1 है, इसका मतलब ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा सर, y के पावर x इंटू में y के पावर माइनस 1 अपॉन में 1 को माइनस 1 लिख सकते हैं। अब a इंटू में m क्या होता है सर जी, a m प्लस n, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा सर y के पावर x माइनस 1। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो y के पावर x माइनस 1, x के पावर y माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं और नीचे तो सही है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक आपको मुझे लग रहा है चीज़ें आपको यहाँ पर कोई समस्या किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत क्लियरिटी तरीके से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, अब देखिए एक छोटी छोटी अब क्वेश्चन है, जैसे एक 13 वाला बता दे रहा हूँ, फिर 13 से अगर बात की जाए तो 13, 14, 15 औकलन ज्ञात कीजिए अगर F1 पर 13, 14, 15 और 15 के बाद से मैं बताऊँ 16 वाला एक आप लोगों को बताऊँगा, बस ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटे छोटे अब क्वेश्चन है, क्योंकि 13 वाला से 13, 15 सब एक ही तरीके से है। ठीक है, और 16 वाला भी उसी तरीके से, सब इजी है। अब जो क्वेश्चन आपको जो कॉन्सेप्ट समझना था कि जो कॉन्सेप्ट समझ जाएगा उसके लिए सब इजी है, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में अभी तक आया होगा वो करेंगे ये क्या कर दे रहा है एक्स वाई और कह रहा है इजी है, इजी है, एक्स वाई करके कह रहा है इजी है, इजी है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। भाई आप शुरू से वीडियो देखिए तब ना आपको पल्ले पड़ेगा। इसमें देखिए आपको लोग एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपको डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? डी वाई बाई डी एक्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स। कैसे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स? इसमें सर हम क्या करें, इसमें ना आपको यू मानने की जरूरत है ना वी मानने की जरूरत है। जब आपको बराबर में दिया हुआ रहेगा तो ना यू मानिए ना वी मानिए। क्या करें सर, डायरेक्ट यहाँ पे आप कर दीजिए इसका लॉग। सर जी सर जी लॉग ले लें, हाँ लॉग लीजिए, तो सर जी लॉग लेंगे तो सर जी एक्स बाहर आ जाएगा, तो एक्स लॉग वाई
इक्वल टू में सर जी वाई लॉग एक्स। अब क्या करें सर, अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यू वी हो गया, यू वी इधर भी यू वी, तो सर जी ये हो जाएगा लॉग वाई प्लस में सर जी एक्स और 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। फिर ये क्या हो जाएगा सर जी डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का करेंगे तो सर जी प्लस वाई अपॉन में एक्स, ये चीज़ें हो गई। अब डी वाई बाई डी एक्स आपको जब ज्ञात करना है तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखिए, बच्चों वाले क्वेश्चन है, एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको माइनस में लेते हैं, ये माइनस सर जी डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू में वाई बाई एक्स और लॉग इधर क्या बचा हुआ है भाई, लॉग वाई प्लस लॉग वाई। अब क्या करें सर, अब बस कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई क्या बच जाएगा सर जी एक्स बाई वाई माइनस में लॉग एक्स इक्वल टू में हो जाएगा आपका, अब चाहे तो आप कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन लेने की क्या जरूरत है, आप लिख दीजिए जैसे वाई बाई एक्स प्लस लॉग वाई, जितना आप चाहें प्रोसेस लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें ताम झमेन जितना करेंगे आप उतना ही परेशान होंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे भी चाहे आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, आपके मर्जी के ऊपर है कि आप कॉमन लेना चाहते हैं कि नहीं, कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, जिसे यहाँ पे ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा क्या, तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ वाई बाई एक्स प्लस लॉग वाई अपॉन में एक्स बाई वाई माइनस लॉग एक्स। अब यहाँ पे आप चाहें तो बच्चों कॉमन भी ले सकते हैं, हमें डी वाई बाई डी एक्स याद करना था, हम लोगों ने ज्ञात कर दिया, अब कॉमन लेंगे तो बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, और कुछ बच्चों नहीं होगा। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 था ना, 14 इसी तरीके से, 15 इसी तरीके से, 16 तो सबसे ईजी है। 16 में आपको दिया हुआ है, इसमें बस आपको लॉग लेना है, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, पहला क्वेश्चन जैसे करना तो उसी तरह है। 16 वाले में देखिए ध्यान समझ लीजिए, पहले हम लोग लॉग लेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, लॉग ले लेंगे तो जैसे सारे प्लस में हो जाएंगे, प्लस में प्लस में प्लस में, फिर उसका अवकलन करना है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स बाई एफ एक्स निकालना है हमें डी एक्स। इसको निकालने के बाद से बच्चों हमें क्या करना जानते हैं, जो भी आएगा एक्स के जगह, एक्स के सारी जगह 1 रख दीजिएगा, हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले वाले की तरह एकदम इजी, बस अवकलन करने के बाद से सब जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है, ठीक है सर। और कह रहा है कि देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को जितनी प्रकार से आप पढ़ें, गुणनफल नियम का प्रयोग करके हल कीजिए। 17 का रहा है, सारे नियम का हल करना है मिला के, तो आप लोग कर लेंगे। और फिर देखिए ये कह रहा है कि दिए गए घात को प्रथम गुणनफल के नियम से पुनरावृत्ति और द्वितीय लघु अवकलन को दर्शाइए, ठीक है। सारी चीज़ें बच्चों वही चीज़ें दर्शाने वाली अब चीज़ें आपको दी हुई है, और सारे नियम प्रयोग करने के लिए आपको दिए गए हैं। मेन नियम जो मैंने लघुगणक को आपको समझाना था वो समझा दिया। अब जहाँ पर 2 पद होंगे, जैसे कि 17 वाले में बोला है, 17 वाले में कह रहा है एक बार यू वी के नियम से लगाइए, एक बार लॉग वाले नियम से लगाइए, और एक बार किस नियम से कह रहा है, लघुगुण अवकलन गुणनफल विस्तार से और गुणनफल नियम का प्रयोग कीजिए। मतलब सारे में कह रहा है आपको विस्तार करके पहले मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई वाला नियम लगाइए, एक बार लघुगुण के नियम से लगाइए, तीनों नियम से आपको लगाने हैं, तो आपको इसी प्रकार से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ये पार्ट भी आज आपका यहीं पर समाप्त हुआ। बच्चों देखिए एक्सरसाइज इसी प्रकार से, पार्ट नहीं समाप्त हुआ, एक्सरसाइज समाप्त हुआ, अभी 5.6 बेस में है, तो एक्सरसाइज इसी प्रकार समाप्त होते जाएंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पीछे छूट जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।